देश में कोविड का एक नया वेरिएंट जेएन दस्तक दे रहा है और फिलहाल इसका संक्रमण दक्षिण भारत तक सीमित है, लेकिन अब सूत्र ये कह रहे हैं कि अब वो उत्तर भारत की तरफ भी उसका संक्रमण हो सकता है। अब हम मौजूद हैं सेक्टर 17 चंडीगढ़ में, जो चंडीगढ़ का हृदय जिसको कहा जाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चंडीगढ़ के एक निवासी और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जेएन जो वेरिएंट आया उसको लेकर उनको क्या जानकारी है। सर, अपना नाम पहले बता दीजिए। बलबीर सिंह। ये जो कोविड के नए वेरिएंट की बात हो रही है जेएन करके, सर उसको लेकर कोई एडवाइजरी पंजाब चंडीगढ़ प्रशासन ने जारी की है? अभी तक तो ऐसी कोई नहीं है। जब हम एक्चुअली पेपर तो डेली पढ़ते हैं और टीवी में न्यूज़ वगैरह भी देखते हैं, लेकिन ऐसी अभी कोई जानकारी हम लोगों को है नहीं। और अभी ये साउथ में है, इधर तो कोई ऐसा अभी सुना भी नहीं है कि नॉर्थ में या और किसी स्टेट में इस तरह का कोई केस आया हो। पेपर में था कि आज 600 केस हो गए हैं, बट मोस्टली ये केरला, आई थिंक शायद केरला में ही है मेरे ख्याल में, और थिंक तो इसलिए अभी उधर ही है ये। और यहाँ कोई ऐसा सीरियस कोई देखने को नहीं मिला है, ना ही कोई ऐसा केस आया अभी तक यहाँ पे। और गवर्नमेंट की तरफ से ओवरऑल एडवाइजरी है कि अपना वही जो कोविड के अपना जो मास्क वगैरह और डिस्टेंसिंग वगैरह है वही हो रही है अभी। तो अभी उनसे कहा गया उनसे, पर यहाँ अभी कोई फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि इस तरह का कोई केस यहाँ है ही नहीं और ना ही कोई सुना है कि हो सकता है। और वो भी जो वहाँ भी है वो 3 डेथ जरूर हुई हैं, लेकिन उनको और भी प्रॉब्लम्स थी तो इसलिए उनकी डेथ हुई। अदरवाइज ये बहुत ही माइल्ड है अभी। तो अगर थोड़ी सी हम लोग प्रिकॉशन लें तो मेरे ख्याल में इसका भी फिलहाल कोई रिस्क नहीं है। हमने बात की चंडीगढ़ के एक वरिष्ठ नागरिक से जो कोविड को लेकर हालांकि उनको जानकारी है, लेकिन उनका ये मानना है कि क्योंकि अभी लक्षण इसके पंजाब में या चंडीगढ़ में ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में मौजूद हैं। मैम, कोविड का एक नया वेरिएंट आया है जेएन करके, कोई जानकारी है आपको? नहीं, थैंक यू। कोविड के वेरिएंट को लेकर लोगों को ज़्यादा जानकारी ली है और कुछ एक जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। सर, कोविड का नया वेरिएंट आ गया है जेएन करके, कोई एडवाइजरी जारी हुई है प्रशासन की तरफ से? अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो लगता कर देना चाहिए, वैसे एडवांस में कर देना चाहिए थोड़ा ना। जी जी। क्या आप लोगों से अपील करना चाहेंगे? थोड़ा ध्यान रखो अपना, इसमें बचाव में ही बचाव है। जो भी पहले एडवाइजरी जारी की गई थी उसी को दोबारा रिपीट करना पड़ेगा लगता है शायद। थोड़ा ध्यान रखोगे तो बच पाओगे, नहीं तो इसका चांस भी है, बढ़ने का भी है। सर, आप कोविड को लेके जो उन्होंने कहा वही है, यानी कि ये कह रहे हैं कि कोविड को लेके लोगों को सजग जरूर होना चाहिए, क्योंकि कोविड कोई छोटी बीमारी नहीं है। 2 युवा हमारे साथ मौजूद है। सर, कोविड का एक जेएन करके वेरिएंट आया है, हाँ जी सर। जानकारी है? नहीं सर, नहीं जानकारी। अभी दक्षिण भारत में है, आपको लगता है कि प्रिकॉशंस लेने का वक्त आ गया है? अगर सही सर, गवर्नमेंट को ये बात चाहिए कि टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, जो उससे पता लग चले कि इसका रिजल्ट क्या नेगेटिव आता है क्या पॉजिटिव आता है, उससे अवेयर हो जाएंगे ना लोग। अच्छी सॉल्यूशन। हाँ जी सर, कुछ भी नहीं है कोविड कुछ नहीं, पहले भी आया था, कुछ कोई बात ही नहीं है। पंजाब में तो कोई टेंशन नहीं है कोविड की। हाँ, बाकी जगह होए तो कुछ कह नहीं सकते। पंजाब में तो वैसे भी पहले भी आपको मालूम है, आपका चैनल ने कवर किया ही है ना। हमने चंडीगढ़ के बहुत सारे नागरिकों से बातचीत की। बहुत सारे लोग कोविड को लेकर जागरूक हैं, लेकिन फिर भी कई लोग कह रहे हैं कि अभी पैनिक फैलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी इसका संक्रमण दक्षिण भारत तक ही सीमित है। लेकिन फिर भी सजग रहने की जरूरत है। चंडीगढ़ प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है और लोगों से सतर्क रहने को कहा है। और जो आम नागरिक हैं उनका ये भी सजेशन है कि सरकार को चाहिए उसकी टेस्टिंग जांच जो है उसको बढ़ा दें, ताकि पता चलता रहे कि कोविड है या फिर नहीं है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक।